नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एचपी स्टडी हब में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पार्ट 2 को। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 50 तक डिस्कस किए हुए हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो या फिर नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज के इस लेक्चर को क्वेश्चन नंबर 51 से, जो आपसे पूछता है दोस्तों, अ वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड अ। एक वायरस जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिलीट कर सकता है वो कहलाता है। तो दोस्तों 51 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन सी, रेट्रोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 52, जिसमें आपसे पूछा है एनकैप्सुलेशन इज आल्सो नोन एज। दोस्तों, कंप्यूटर की फील्ड में जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन को या फिर डाटा को जब हम हाइड करते हैं तो दोस्तों उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। तो दोस्तों 52 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53। दोस्तों 53 जो क्वेश्चन है इसके यहाँ से दोस्तों आपका स्टैटिक जो है वो जीके स्टार्ट होता है। तो देखते हैं चलो स्टैटिक जीके को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है 53 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ द मोस्ट इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम। दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम था दोस्तों वो था आपका मोहनजोदाड़ो के पास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 54, जिसमें आपसे पूछा है द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोका राइन्स रिकॉर्ड्स इन हिज इंस्क्रिप्शन वॉज। अशोक के शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 54 का वो होगा आपका कलिंग वॉर। द कलिंगा वॉर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 55 की, इसमें आपसे पूछा है प्लिनी वॉज अ। प्लिनी जो थे वो कौन थे? ऑप्शन ए रोमन राइटर थे, ग्रीक राइटर थे, पार्थियन राइटर थे या फिर आपके चाइनीज राइटर थे। दोस्तों 55 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, ये एक रोमन राइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, मध्य भारत में कुषाण शासन का तुरंत पश्चात अनुगमन किसके द्वारा किया गया था? तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कुषाण रूल जो था वो इमिडिएटली फॉलो किसने किया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, मुरुंदो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, विच इज वन ऑफ द अर्लीस्ट रेजिडेंटल कम टीचिंग इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों अगर आपने हमारे इतिहास को पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जानते होंगे, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 58 की, जिसमें आपसे पूछा है हु फाउंड द पाला एम्पायर। पाला एम्पायर के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो आपका ऑप्शन डी, गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 दोस्तों, जिसमें आपसे पूछा है हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ किंग महिपाला ऑफ कनौज। कनौज के जो राजा थे महिपाल, उनके राजकवि कौन थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 59 का वो होगा आपका ऑप्शन डी, राजशेखर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 60, हु कॉन्स्टिट्यूट अ काउंसलिंग नोन एज उमरा ए चहलगानी। तो दोस्तों उमर ए चहलगानी नामक परिषद की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। दोस्तों 61 क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा है अल बुरुनी केम टू इंडिया इन। अल बुरुनी भारत कब आया था? तो दोस्तों अगर आपने इस क्वेश्चन को, अगर आपने अपने अल बुरुनी वाले पीरियड को ढंग से पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 11वीं सेंचुरी में। ठीक है, 11वीं सेंचुरी में जो था वो अल बुरुनी इंडिया आया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 62, जिसमें आपसे पूछा है द चोला अंपायर केम टू बी एक्सटिंग्विश्ड फाइनली विद द इन्वेजन ऑफ। किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 62 का वो है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 63, जिसमें आपसे पूछा है व्हाट लीड टू द मराठा एम्पायर बिकमिंग अ कॉन्फेडरेंसी ऑफ फ्यूडल चीफ्स। ठीक है दोस्तों, किसके कारण मराठा साम्राज्य जो था एक समाती मुखिया का राजसंघ संभव बना? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, आप जानते होंगे कि मराठों में शिवाजी की मृत्यु के बाद वहां पर जो सिस्टम चला था वो था पेशवाओं का राज चलता था। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, द राइज ऑफ द पेशवाज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हु वॉज द फर्स्ट सेकुलर रूलर ऑफ द अफगान क्लेन।
कि अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका 64 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, शेरशाह। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 65, जिसमें आपसे पूछा है द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज अबोलिश्ड बाय, द्वैध शासन प्रणाली का उन्मूलन किसने किया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 65 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 दोस्तों, जिसमें आपसे पूछा है किस राष्ट्रवादी सिपाही ने रेड का कत्ल किया था? विच मिलिटेंट नेशनलिस्ट किल दी रैंड, ये आपके एक अधिकारी थे ब्रिटिश के। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, चापेकर ब्रदर्स। ठीक है, दामोदर चापेकर ये ब्रदर्स थे, इन्होंने जो आपके रेड जो थे अधिकारी थे ये ब्रिटिश के, इनकी जो क्या थी इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 67, जिसमें आपसे पूछा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट इन्वॉल्व विद द अमर्ज ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट, निम्न में से कौन सा नेता श्रमिक जो आपके ट्रेड होते हैं रिलेटेड, जो आपका ट्रेड रिलेटेड जो आपके एनजीओ थे या ऑर्गेनाइजेशन थे, आंदोलन थे उनमें जो शामिल नहीं था? दोस्तों आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, वी पी बाड़िया, M.A. जिन्ना या N.M. जोशी। दोस्तों 67 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 68, फोल्टिंग ऑन्स इट्स ओरिजिन टू, भ्रशन उद्भवित होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर होगा 68 का वो होगा आपका ऑप्शन ए, टेंशनल फोर्स के कारण जो होता है आपका फोल्टिंग जो आपका ओवेंस होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपका 69 की, जिसमें आपसे पूछा है द ओरिजिन ऑफ अर्थ डेट्स बैक टू, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का उद्भव माना गया है आज से कितने वर्ष पहले? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 69 का ऑप्शन बी, 4.6 करोड़ वर्ष पहले जो है हमारी अर्थ का जो था वह ओरिजिन हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 70 क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा है मानसून विंड्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ, जो मानसूनी हवाएं चलती है वो कौन सी कैटेगरी में आती हैं? दोस्तों आपके ऑप्शन है प्लेनेटरी विंड्स, लोकल विंड्स, पीरियोडिक विंड्स या नन ऑफ दीज। दोस्तों 70 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, पीरियोडिक विंग। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका आवर्ती पवन या फिर आपका पीरियोडिक विंड जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, जिसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशंस, निम्न में से कौन सा एक वर्षण का एक प्रकार नहीं है? दोस्तों आपके ऑप्शन है स्नो, ड्यू, स्लीट या हेल। तो दोस्तों 71 का जो राइट आंसर होगा ड्यू इज द राइट आंसर। ड्यू जो है दोस्तों आपका वो आपकी जो होती है वो प्रेसिपिटेशंस में नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें दोस्तों द पोजिशन ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ इज अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, जब जो आपकी जो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति कहलाती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उस प्रोसेस को जब ये तीनों एक साथ इकट्ठे होते हैं। तो 72 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन ए, युति अयुति बिंदु। युति अयुति बिंदु यानी कि आपके सीजनी। ठीक है दोस्तों, युति अयुति बिंदु इज द राइट आंसर। 73 क्वेश्चन दोस्तों आप जिसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉइल्ड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधि नहीं है? दोस्तों 73 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई भी दोस्तों वो जो है वो सॉलिड वेस्ट की जो मैनेजमेंट की विधि नहीं है। इन आपके इनकेरिनेशंस हो गया, कंपोजिटिंग हो गया, लैंडस्लाइड, ये तीनों जो है वो इस प्रोसेस में नहीं आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपका जो 73 क्वेश्चन था सॉइल्ड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें ये तीनों चीज़ें जो है आपके इनकेरिनेशन और कंपोजिशन, लैंडस्लाइड हो गई, ये तीनों जो होती हैं वो एक निम्न ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधि में आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे नहीं पूछा था तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जिसमें आपसे पूछा है 74 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कंज्यूम मोर फिश देन एनी अदर कंट्री इन दी वर्ल्ड, निम्न में से किस देश में अन्य देशों के मुकाबले अधिक मछली का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, चाइना, ग्रेट ब्रिटेन या फिर जापान। दोस्तों 74 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, जापान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मिक्स कल्टीवेशन इज फाउंड थ्रू आउट, जो आपकी दोस्तों मिक्स कल्टीवेशन है वो कौन कौन से आपके कॉन्टिनेंट में की जाती है? आपके ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों 75 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, यूरोप इज द राइट आंसर।
76 क्वेश्चन जिसमें दोस्तों आपसे पूछा है चेवियोट्स हिल्स आर सिचुएटेड इन। जो चेवियोट्स की पहाड़ियाँ वो कहाँ पे अवस्थित हैं दोस्तों? आपके ऑप्शन है आयरलैंड, आइलैंड, इंग्लैंड या स्कॉटलैंड। दोस्तों इसके लिए आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दोस्तों 76 का ऑप्शन डी, स्कॉटलैंड में है ये। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 77 जिसमें आपसे पूछा है द शैन मासिव प्लेटो इज सिचुएटेड इन। शैन मैसिव जो पठार है वो कहाँ पे अवस्थित है? आपके ऑप्शन है थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। तो 77 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार इज द राइट आंसर। और म्यांमार की जो कैपिटल है वो आपके नेफन्यूम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, द मल्लामलाई एंड पालकोंडा पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। ठीक है, आपकी मल्लामलाई और पालकोंडिया की पहाड़ियाँ कहाँ पे सिचुएटेड है दोस्तों? 78 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, ईस्टर्न घाट पे। ठीक है दोस्तों, ईस्टर्न घाट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 79 जिसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म अ रिफ्ट वैली। इनमें से कौन सी रिवर जो है वो रिफ्ट वैली का निर्माण नहीं करती है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों 79 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन आपका ए, गोदावरी। दोस्तों आपने देखा होगा जो इसके जो ऑप्शन बी और सी है, नर्मदा और ताप्ती, ये बहती हैं आपके आपके वेस्टर्न साइड को, और जो गोदावरी रिवर है वो ईस्टर्न साइड को बैठती है, इसलिए जो है ये रिफ्ट वैली का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 80 की, विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज ड्यू टू। जो तमिलनाडु में दिसंबर के माह में जो बारिश होती है वो किस कारण होती है दोस्तों शीतकालीन समय में, वो आपसे पूछा है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 80 का वो होगा आपका रीट्रेनिंग ऑफ मानसून। जब पश्चिमगामी मानसून होता है जो आपका क्या करता है, रिट्रेन करता है। ठीक है दोस्तों, तो रिट्रेटिंग मानसून इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 81 जिसमें आपसे पूछा है रेड सॉइल इज पुअर इन। तो रेड सोल में किसकी कमी होती है दोस्तों? आपसे ऑप्शन है फास्फोरस, नाइट्रोजन, लाइम या इन सभी या ऑल ऑफ दिस की। दोस्तों 81 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, फास्फोरस की जो होती है रेड सोइल में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें द स्टेट ऑफ इंडिया विद द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवरेज। हिमाचल प्रदेश इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें जो है वो आपके लार्जेस्ट जो परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया पाया जाता है फॉरेस्ट का? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 82 का वो होगा आपका ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 83 जिसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर भागीरथी। भागीरथी रिवर पे इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया है? आपके ऑप्शन है दुलस्ती प्रोजेक्ट, टेहरी डैम, सरदार सरोवर डैम या ऑल ऑफ दिस। दोस्तों 83 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका टेहरी डैम। अगर हम दुलस्ती डैम की बात करें तो ये J&K में है, सरदार सरोवर डैम की बात करें तो ये आपकी गुजरात में है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। तो निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है? दोस्तों 84 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मथुरा में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 85 की जिसमें आपसे पूछा है फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटका प्लेटू आर फेमस फॉर। कर्नाटक पठार के जंगल किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है टीक के लिए, सैंडल के लिए, साल के लिए या फिर महागोनी के लिए। तो दोस्तों 85 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सैंडल के लिए या फिर आपके चंदन के लिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 86 जिसमें आपसे पूछा है कैश क्रॉप्स डू नॉट इंक्लूड। जो कैश क्रॉप्स हैं नकदी फसलों में सम्मिलित नहीं है, आपका इसमें से कौन से इसमें ऐड नहीं की गई, कैश क्रॉप्स में इसमें शामिल नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शन है शुगर केन, कॉटन, जूट या फिर वीट। दोस्तों 86 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वीट। ठीक है, जो आपका जो गेहूं है वो कैश क्रॉप्स में काउंट नहीं होता आपका, बाकी जो रिमेनिंग है शुगर केन, कॉटन और जूट ये सब कैश क्रॉप्स में आती है आपकी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 87 जिसमें आपसे पूछा है इन विच स्टेट द सेक्स रेशियो इज मोर और लेस बैलेंस्ड। मतलब जहाँ पे आपका लिंग अनुपात लगभग आपका जो बिल्कुल बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, केरला, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो दोस्तों 87 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, 87 का तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 88 जिसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिसेंबल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का कौन सा जो लक्षण है वो अमेरिकी संविधान से समानता रखता है? दोस्तों 88 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, जो एक लिखित संविधान है वो हमने जो आपका सिस्टम है वो हमारा हमने आपका यूएसए से ही लिया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 89
जिसमें आपसे पूछा है हु अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन दी 26 नवंबर 1949। ठीक है, आपके ऑप्शन है पीपल ऑफ इंडिया या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों 89 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पीपल ऑफ इंडिया। और दोस्तों आपने हमारी प्रेम्बल पढ़ी होगी, उसमें साफ साफ लिखा है स्टार्टिंग में वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 19, जिसमें आपसे पूछा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द सेंटर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्य निर्माण का अनुमति देता है। तो दोस्तों 90 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 जो है वो सेंटर को पावर देता है कि वो नई स्टेट जो है सेटअप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 91 की, जिसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉन अलाइंग मूवमेंट फॉर सम पीरियड। निम्न में से कौन से भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों 91 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्लियामेंट्री कमेटी। इनमें से कौन जो है वो आपकी पार्लियामेंट कमेटी नहीं है दोस्तों। आपके ऑप्शन है कमेटी ऑफ पब्लिक अकाउंट, कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स या कमेटी ऑन डिमांड और ग्रांट कमेटी। तो दोस्तों 92 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी द कमेटी ऑन डिमांड फॉर ग्रांट कमेटी। ये आपकी पार्लियामेंट कमेटी नहीं है, बाकी आपकी ये तीनों कमेटियाँ कमेटी ऑफ पब्लिक अकाउंट या कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टिमेट, ये तीनों कमेटियाँ आपकी पार्लियामेंट कमेटियाँ हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 93, जिसमें आपसे पूछा है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय दी। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसे कैसे हटाया जा सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 93 का वो होगा आपका ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑन ए रेजोल्यूशन बाय द पार्लियामेंट। संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा ही उसको हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। इस प्रोसेस को दोस्तों इम्पीचमेंट ऑफ चीफ जस्टिस भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 94, जिसमें आपसे पूछा है दोस्तों हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट्स गवर्नमेंट इन इंडिया। तो दोस्तों भारत में राज्य सरकार के कार्यकल्पों के नियमों के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों 94 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार के मुख्य सचिव जो होते हैं वो इसके लिए आपके ऑब्जर्वर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 95 की, जिसमें आपसे पूछा है Which of the following state has minimum numbers of member in their legislative assembly। ठीक है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा में सांसदों की संख्या सबसे कम है। तो दोस्तों 95 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सिक्किम में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया बिफोर बिकमिंग अ फुल फ्लैज स्टेट। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पूर्व राज्य पहले से पूर्व भारत के संबंध राज्य था। दोस्तों 96 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी सिक्किम जो था एचपी में ऐड होने से पहले ये हिमाचल भारत में ऐड होने से पहले ये भारत का एक पार्ट था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 97, जिसमें आपसे पूछा है प्रोक्लेमेशंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा किसे स्वतः स्थगित करता है। दोस्तों 97 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि राइट टू फ्रीडम इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 98, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सपेंड अप टू हाउ मेनी नॉटिकल मील्स। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो 98 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 12 नॉटिकल मील। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 99, यूपीएससी सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्क टू। दोस्तों जो यूपीएससी अपने कार्यों की वार्षिक विवरणी किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 100 क्वेश्चन में आपसे पूछा है अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर व्हेन वर्कर मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इज नोन एज। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है दोस्तों हमने इस लेक्चर में 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। और दोस्तों इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंक्वायरी या फिर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में आपने आंसर अपने ऐड करना चाहते हो तो आप अपने सुझाव जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप इस वीडियो की अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो वो PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल HP स्टडी हब में आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। बाकी के क्वेश्चन जो है दोस्तों वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।